हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया, स्टूडेंट ऑफ बीएड थर्ड सैम। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सोल्ट क्या होते हैं। एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षारक और सोल्ट मतलब नमक और लवण। ये क्या होते हैं, इनका एक जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट है अम्ल क्या होते हैं, यानी कि एसिड क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जो जल में घुल के हमें H पॉजिटिव आयन्स दें वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। मतलब हमारे पास एक नीला लिटमस पत्र है और जब हम उसकी अभिक्रिया या फिर टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ से, तो अगर वो पत्र जो है वो लाल हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो अम्ल है। जो भी हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं अम्ल है। और जो अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल है उनका पीएच 7.0 से कम होता है, जैसे कि एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जिनका उपयोग प्रयोगशाला में होता है किंतु जिन्हें चख नहीं सकते, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो अम्ल हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब हम उन्हें चख कर बताएंगे कि हाँ ये खट्टे हैं तो ये अम्ल होंगे और ये खट्टे नहीं है तो ये अम्ल नहीं होंगे। क्योंकि ये जो अम्ल हैं ये लैब में यूज़ होते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। और कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जिनके अगर एक ड्रॉप भी हमारे ऊपर गिर जाए तो हम लोग जल भी सकते हैं। तो हम जो है इनको टेस्ट करके बता सकते हैं ये अम्ल है या नहीं है, हम इन्हें चख नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल के प्रकार। अम्ल जो है उनके प्रकार क्या है। पहला है कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। अब कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें अम्लीय गुण होते हैं। वो कार्बनिक यौगिक जिनमें अम्लीय गुण होते हैं, जो खट्टे होते हैं और प्रयोगशालाओं में हम यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। और अकार्बनिक अम्ल जो है खनिज अम्लों को हम अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है प्रबल और दुर्बल अम्ल। जो अम्ल जल में घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो अम्ल, वो एसिड जो जल में पूरी तरह से घुल जाएं, विभाजित हो जाएं और हमको हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन दे, वो क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। वो अम्ल जो जल में ना घुलकर कुछ ही भाग विभाजित करें। ये जल में घुलते नहीं हैं, सिर्फ उनका कुछ ही भाग विभाजित होता है, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और साथ में हमको हाइड्रोजन आयन भी देते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें जल की मात्रा बहुत कम और अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब हमने अम्ल को जल में डाल दिया और जिसमें जल की मात्रा जो है वो बहुत कम होगी और अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, वो अम्ल सांद्र अम्ल कहलाएंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तनु अम्ल कौन से हुए, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जब किसी अम्ल का विलय जल में किया जाता है जिसमें बहुत कम मात्रा में अम्ल हो और अधिक मात्रा में जल हो, वो अम्ल क्या कहलाते हैं, तनु अम्ल कहलाते हैं, जैसे कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट है क्षारक क्या होते हैं या क्षार क्या होते हैं। ठीक है, वो पदार्थ जो अम्लीय पदार्थों को OH नेगेटिव आयंस दें, वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल जो थे वो हमें H पॉजिटिव आयन दे रहे थे और क्षार जो है वो OH नेगेटिव हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे, वो क्षारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर pH जो है 7.0 से अधिक हो। ठीक है, इनका pH 7.0 से अधिक होता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये जो हैं धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब इनके उदाहरण हैं साबुन, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट आदि। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो ऐसे क्षार हैं जो प्रयोगशालाओं में यूज होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्षारक और क्षार, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
वो क्षारक जो जल में घुलनशील हो क्षार कहलाते हैं, और वो पदार्थ जो अम्लीय पदार्थों को OH नेगेटिव आयंस दे वो क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्षारक के या क्षार के टाइप। हम पानी में घुलनशीलता के आधार पर बताते हैं क्षार को कि वो दो टाइप के होते हैं, एल्कली और बेस। एल्कली क्या होते हैं? ऐसे क्षार जो पानी में घुलनशील हो एल्कली कहलाते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और वो क्षार जो पानी में अघुलनशील हो क्षारक कहलाते हैं, जैसे कास्टिक सोडा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, जो जल में घुलनशील हो एल्कली, जो जल में घुलनशील ना हो वो क्षारक। प्रबल और दुर्बल क्षार, ऐसे क्षार जो जल में घुलकर पूर्णतः विभाजित होकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन दें। जल में घुल जाएंगे, पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे और हाइड्रो ऑक्साइड आयन देंगे, वो क्या कहलाएंगे? प्रबल क्षार। जो जल में पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे, आंशिक रूप से विभाजित होंगे और हाइड्रो ऑक्साइड आयन देंगे, वो क्या कहलाएंगे? दुर्बल क्षार। इनके एग्जाम्पल हो गए, जैसे प्रबल का हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल के हो गए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है लवण क्या होते हैं, सोल्ट क्या होते हैं। लवण जो है वो यौगिक होते हैं जो अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रस्थापित कर दे। क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रस्थापित करके बनता है वो यौगिक लवण कहलाते हैं। ठीक है, जब हम जो आयंस जो हैं जो बच जाते हैं, कब बच जाते हैं? जब जल में से H पॉजिटिव निकल जाता है तो क्या बन जाता है? अम्ल बन जाता है। OH नेगेटिव निकल जाता है तो क्या बन जाता है? क्षारक बन जाता है। उसके बाद जो आयंस बच जाते हैं वाटर में वो कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके एक यौगिक बनाते हैं जिनको हम लवण बोलते हैं और इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि खाने का नमक यानी कि NaCl, Na सोडियम क्लोराइड, जो कि सोडियम और क्लोरीन के यौगिक से, जो सोडियम और क्लोरीन से मिलके एक यौगिक बनता है सोडियम क्लोराइड, जिसको खाने वाला नमक कहते हैं, और ये इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कुछ ऐसी जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो जो अम्ल और क्षार दोनों में सेम होती हैं। तो जो पहला है वो क्या है? ये H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल और OH नेगेटिव आयन देते हैं बेस। इनका अम्ल का pH 7 से कम होता है, इनका pH 7 से ज़्यादा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद थोड़ा कसैला या कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये तो हो गई। अब हम इसमें अगर एक और पॉइंट ऐड करना चाहें जिसे आप ऐड कर लीजिएगा, वो है मेटल यानी कि धातु। अम्ल जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं और जो क्षार हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, मेटल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये पॉइंट आपको ऐड कर लेना है इसी डिफरेंस में। नेक्स्ट है अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। अभी तक तो हमने इनके भौतिक गुण किए, अब हम इनके रासायनिक गुण करते हैं। जब हम रासायनिक गुण करते हैं, आपको ध्यान होगा जब हम मेटल और नॉन मेटल कर रहे थे तब भी हमने भौतिक गुण किया था और रासायनिक गुण किया था। तो रासायनिक गुणों में हम क्या करते हैं, उनकी कभी जो अम्ल और क्षारक है उनकी धातु के साथ क्रिया करवाते हैं अलग अलग और फिर बताते हैं कि क्या हुआ। अम्ल और क्षारक की जब हमने पहले नंबर पे धातु के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या हुआ, जो धातु है यानी कि जो Mg है, मैग्नीशियम है, इसकी हमने अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें मिला MgSO4 प्लस H2 यानी कि एक लवण मिला और एक हाइड्रोजन गैस मिली। फिर हमने धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया कराई यानी कि Zn, धातु जिंक की क्षारक NaOH के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें मिला Na2ZnO2 प्लस H2 यानी कि एक लवण और एक हाइड्रोजन गैस। लेकिन अभी हमने पढ़ा था डिफरेंस में कि जो धातु है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ये वही दिया हुआ है कि धातु जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है।
ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। जो धातुएं हैं वो क्या करती हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, क्षारक के साथ नहीं करती हैं। सिर्फ कुछ ही केस में, जैसे कि ये जेड एंड जिंक के केस में ऐसा था कि ये अभिक्रिया करी कि और इन्होंने हमको क्या दिया, लवण और हाइड्रोजन गैस दिया। ठीक है, नेक्स्ट है जब हम धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है। हमने धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों की अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करी तो हमें मिला लवण यानी कि सोल्ट, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और HO2 यानी कि वाटर। ये हमें मिला हर एक केस में। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि Na2CO3। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया Na2CO3। जब हमने इसकी सोडियम कार्बोनेट की HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम CO3 कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें मिला NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक जो कि एक लवण है, प्लस हमको मिली CO2 ये जो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और हमें मिला H2O वाटर यानी कि जल। ठीक है, जब हमने इसकी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई तब भी हमें लवण मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। तो जब हम धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। नेक्स्ट है जब हमने अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया कराई तब क्या हुआ। जब हम अम्ल और क्षारक की आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लिया हमने अम्ल यानी कि एसिड, एसिड में हमने क्या लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर हमने बेस लिया NaOH सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड। जब हमने अम्ल और क्षारक दोनों की आपस में अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला, सॉल्ट मिला और वाटर मिला, NaCl और H2O वाटर मिला। ये जो NaCl है ये न्यूट्रल पदार्थ होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जब हमने अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई तब हमें मिला सोल्ट और वाटर। नेक्स्ट अभिक्रिया है जब हमने धात्विक ऑक्साइड की यानी कि मेटालिक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तब क्या हुआ। जब हमने मेटल ऑक्साइड CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड की एसिड यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें मिला सोल्ट और वाटर। CuCl, ये Cu, ये Cl, ये अलग हो गया जो कि एक सोल्ट बन गया, और H2O ये अलग हो गया जो कि वाटर बन गया। तो जब हमने मेटालिक ऑक्साइड की धातु के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है, और यही सॉल्ट और वाटर हमें तब मिल रहा था, कब मिला, जब हमने उसकी अम्ल की और क्षारक की आपस में अभिक्रिया कराई थी। तो यही इसमें बताया गया है कि धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, जैसा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हुआ था, इसीलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारक प्रवृत्ति का कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, जब हम अधात्विक ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है। हमने एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिया CaOH का होल ट्वाइस, इसकी CO2। जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 यानी कि कार्बन के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें मिला CaCO3 और यानी कि सॉल्ट और वाटर मिला। वही सेम चीज मिल रही है, लेकिन इस अभिक्रिया में जो अधात्विक ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, जब हमने धात्विक ऑक्साइड की हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे थे, तो इसीलिए जो धात्विक ऑक्साइड थे वो क्षारक प्रवृत्ति के थे, और अधात्विक ऑक्साइड की जब हम बेस के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो जो अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे अधात्विक ऑक्साइड। अम्लीय प्रवृत्ति के हैं मतलब हम बेस से रिएक्शन करा रहे हैं, और अगर जो क्षारक प्रवृत्ति के हैं मतलब हम एसिड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने आज इनकी जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। थैंक यू।